दोस्तों, हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और खूबसूरत दिखाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो आज की इस कोशिश में मैं आपके साथ ना कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे हम अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टिप्स हैं ये हमारे घर को साफ रखने के लिए हमारी मदद करेंगी और हमारा घर हमेशा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम घर की बात। देखिए दोस्तों, जब हम अपने घर को व्यवस्थित करना चाहते हैं, सारे काम समय से पहले पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली आदत है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी, वो है कि मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना है। मेरा जो रूटीन है मॉर्निंग में 5:30 तक मुझे उठ जाना है। 5 से 5:30 तक उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं अपने सभी कामों में लग जाती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच तैयार करना है, बच्चों के लिए टिफ़िन में पैक करके देना है और नाश्ता वगैरह। इसके बाद बर्तनों को धोकर उनको साफ़, सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देना। मतलब किचन के जो टोटल काम हैं उनको मैं निपटा लेती हूँ। सिंक एक स्पेशल पार्ट होती है जहाँ पर हमारे बर्तन धुलते हैं, तो इसको भी हमें साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। मेरी सिंक जो है वो थोड़ी बड़ी है, उसका एरिया थोड़ा बड़ा है, तो उसको हमेशा साफ़ रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विजिबल भी होता है और गंदा भी लगता है, अनहाइजीनिक होता है। तो जब जब मैं बर्तन धोती हूँ तब तब मैं अपनी सिंक को भी मांज देती हूँ, जिससे सिंक हमेशा साफ़ रहती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सिंक को हमेशा मांजना है जब हम बर्तन मांजें। हम जब किचन में खाना बनाते हैं तो बहुत सारे सामान को हम टच करते हैं और उसमें से निकालते भी हैं। जैसे घी वगैरह है, तो जब हम उसमें से सामान निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो थोड़ा बहुत घी क्या होता है ना, बाहर गिर जाता है और उसे हम फिर एज इट इज़ रख देते हैं, जिससे कि वो दोबारा हमारे हाथ लगते हैं और बर्तनों को भी गंदा कर देता है। लेकिन उसे हम पोंछ कर अगर साथ के साथ रख दें तो हमारा जो किचन है वो साफ रहेगा, जो सामान है वो भी साफ रहेगा। जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं, मसालदानी या कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ना आप इसी तरीके से एक बार कपड़े से पोंछ कर रख दीजिए। आप देखिएगा आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो भी आपको नहीं करनी होगी, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी होगी। जो सामान हम खुले में रख देते हैं कुछ डेकोरेटिव पर्पस के लिए या फिर कुछ रखने के लिए, तो उनको भी हमें क्लीन कर देना है डेली बेसिस पर। जब हम किचन में चाय भी बना रहे हैं ना, तो भी हमें 2-3 मिनट मिल जाते हैं, तब भी हम उसको, ऐसी चीज़ों को ना साफ कर सकते हैं, जिनसे हमारा किचन हमेशा साफ रहेगा। घर को सजाने के लिए बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो उनकी भी सफाई मस्ट है। तो यहाँ पर सारा, मैं जो भी मेरा सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सबको हटा दूंगी, क्योंकि आज मैं सफाई कर रही हूँ ऊपर के एरिया की। क्योंकि ऊपर का एरिया ऐसा होता है जहाँ पर हाथ बहुत कम पहुँचता है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए तो हफ्ते में एक बार ही मैं करती हूँ। नीचे से सारा सामान मैंने हटा दिया है, जिसकी वजह से कि वो गंदे ना हो। तो उनको हटाने के बाद जो भी यहाँ पे सामान रखा हुआ है उन सबको हटा देंगे, जैसे स्पीकर वगैरह हैं, तो अच्छे से फिर मैं इसकी क्लीनिंग कर दूंगी। ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, और इन सारी हैबिट से ना हमारा घर एकदम साफ सुथरा बना रहता है। कोई भी कभी भी आ जाए, घर हमेशा खूबसूरत ही रहता है। तो यहाँ पर जितना भी डेकोरेटिव आइटम है या जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, वो सभी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं, साफ़ कर दी हैं। इसके बाद जो भी सामान ऊपर का क्लीन करने के बाद जो नीचे का है, जैसे टीवी है या और भी सामान जो रखा हुआ है, उन सबको मैं एक एक करके क्लीन कर दूंगी। ये डस्टिंग की हैबिट भी हमें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि अब धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हवा में है कि अगर आप एक दिन भी स्किप करते हैं तो गंदा लगता है। बेडशीट का भी एक नियम बनाइए कि सबसे पहले आपको अपनी बेडशीट सही करनी है, बेड सही करना है। नई बिछानी है तो साफ बिछाइए, वरना उसको ही अच्छे से झाड़ कर आप सही कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका रूम एकदम साफ सुथरा बना रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, और कोई भी कभी भी आए आपको टेंशन नहीं होगी, आपका कमरा, आपका बेड एकदम साफ है। तो बेडशीट को इतनी बढ़िया तरीके से आप दबा दीजिए कि चाहे बच्चे बैठें या आप भी बैठ जाएं तो वो खराब ना हो, बार बार उसे सही ना करना पड़े। ये काम जो होता है वे आप मॉर्निंग पे ही निपटा लीजिए, लेकिन मैं तब निपटाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब मैं इस काम को करती हूँ, क्योंकि किचन का ही इतना सारा काम मॉर्निंग में होता है, बेड मेकिंग हो ही नहीं पाती है। और जो हमारे साइड टेबल हैं,
साइड में रखने के लिए हमने कोई ना कोई सामान रखा होता है ना, जिसमें हम अपना पानी वगैरह रख पाएँ, तो उसको टेबल को हमें ज़रूर क्लीन करना है। इसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ख़राब लगता है अगर हम इसे गंदा छोड़ दें। जैसे कि पानी की बॉटल है और भी कुछ सामान है, तो उसको भी ना हम वहाँ से हटा के रख देंगे। और आज मैंने जो टेबल पे कपड़े बिछाए हुए थे वो हटा दिए हैं, इनको वॉश करने के लिए डाल दूंगी। सेकंड पेयर जो इसका होता है ना, वो मेरे पास अभी है नहीं, मैं लेकर आऊँगी तब बिछाऊँगी, लेकिन तब तक मैं उन्हें वॉश करके सुखाकर दोबारा से इस पे लगा दूंगी। टेबल हो गए हैं क्लीन, और डस्टिंग अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, रूम की डस्टिंग भी हमें करनी है। तो डस्टिंग को ना अपने घर का एक पार्ट बना लीजिए, एक अपने डेली का पार्ट बना लीजिए कि भाई ये तो हमें करनी है। हॉल की भी करनी है और रूम्स की भी करनी है। जो कमरे कम इस्तेमाल होते हैं उनकी चाहे आप स्किप कर सकते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, कि भाई 2 दिन बाद करते हैं रूटीन बनाकर। लेकिन जो चीज़ें डेली यूज़ होने वाली है ना, उनको तो आप रेगुलर बेसिस पर क्लीन कीजिए। जब हम अपने घर की रूम की डस्टिंग क्लीनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद पर्दों को भी व्यवस्थित करना ना भूलें, क्योंकि ये भी अगर अस्त व्यस्त रहते हैं तो लुक अच्छा नहीं आता है। तो इनको भी व्यवस्थित करें, साफ रखें, ऑर्गेनाइज रखें, जिससे कि ये हमारे घर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो जब मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं तो मैं ना सारे पर्दों को बंद लगा देती हूँ। जैसे गेट है बालकनी का, तो उसको भी बंद कर देती हूँ, जिससे कि धूप ज़्यादा ना आए, गर्मी ना हो और धूल मिट्टी भी ना आए। अपने कपड़ों का लॉन्ड्री का रूटीन भी सेट करके रखिए। मॉर्निंग में कपड़े धोना, उनको सुखाना और इवनिंग में उनको फोल्ड करना, ये नियम हमें तैयार पक्का बनाना है, क्योंकि कपड़े अगर हम 1 दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे पूरा उनका स्टॉक हमारे पास हो जाता है धोने के लिए, सुखाने के लिए, फिर उनको फोल्ड करके रखने के लिए। मॉर्निंग में धो दिए हैं, अब इवनिंग में इनको सुखाना हमारे लिए ज़रूरी है, इनको फोल्ड करके रखना। अगर हम इनको उतार के फोल्ड करके नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये इकट्ठा हो जाते हैं, इनको आयरन करना या फिर इनकी फोल्डिंग। तो ये नियम हमें अपनी डेली रूटीन में अपनाने हैं, जिनसे हम अपने घर को ना हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रख पाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इवनिंग में मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ, जिन पर आयरन होनी होती है उन पर आयरन कर देती हूँ, जो ऐसे ही रखने होते हैं उनको ऐसे रख देती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।